किसको बल्क मटेरियल उधार देना चाहिए? बिजनेस का पैसा डूबने से कैसे बचाएं? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हर सप्लायर के लिए एक बड़ा सवाल, किसको उधार देना चाहिए और किसको नहीं। यह सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा, खासकर जब आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं। सीमेंट, सरिया, ईंटें, ये सारी बातें ऐसी हैं कि उधार देते वक्त दिल कांप जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस में गलती से उधार दिया तो पैसा अटक जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अपना पैसा डूब गया। टेंशन में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कैसे स्मार्ट तरीके से पहचाने कि कस्टमर ट्रस्टवर्थी है या नहीं। ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, अपने सप्लायर दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो जब भी कोई नया कस्टमर आए, सबसे पहले मार्केट में उसके बारे में पता करो। लोकल ट्रांसपोर्टर्स से बात करो, उनसे पूछो कि क्या वो ईएस कस्टमर को जानते हैं, टाइम पे पेमेंट करता है या नहीं, मटेरियल उठाने में कोई दिक्कत करता है, मटेरियल की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है। साइट सुपरवाइजर से भी बात करना ना भूलें, वो आपको बता सकते हैं कि कस्टमर का काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो वर्कर्स को टाइम पे पेमेंट करता है, मटेरियल का सही यूज करता है या बर्बाद करता है। और हाँ, एक्सिस्टिंग वेंडर से भी कांटेक्ट करना जरूरी है। उनसे पूछो कि उन्होंने इस कस्टमर को उधार दिया है क्या, अगर दिया है तो क्या टाइम पे पेमेंट मिला। मार्केट से फीडबैक लेने से आपको कस्टमर की फाइनेंशियल हिस्ट्री और वर्क एथिक्स के बारे में आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेफरेंस चेक की। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए तो उसे पूछो कि वो पहले किस वेंडर के साथ काम कर चुका है। अगर कस्टमर सच में जेन्युइन है तो वो बिना हेसिटेशन के अपने पुराने वेंडर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा। अब आपकी बारी है थोड़ी सी मेहनत करने की। पुराने वेंडर को कॉल करो और कस्टमर के बारे में पूछो, क्या उसने टाइम पे पेमेंट किया था, उधार दिया था क्या, कितने टाइम के लिए दिया था, क्या भुगतान में कोई समस्या आई थी। पुराने वेंडर से बात करके आपको कस्टमर की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चैप्टर 3, दस्तावेजों की जानकारी तो बनता है बॉस। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, उधार देना है तो बिना डॉक्यूमेंट्स के 1 रुपया भी नहीं देना। डॉक्यूमेंट्स चेक्स करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि कस्टमर का बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं। व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आम, जीएसटी नंबर चेक करो, पैन कार्ड की कॉपी लो। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी वेरीफाई करने चाहिए। आजकल बहुत से वेबसाइट्स हैं जहां आप ये सब इंफॉर्मेशन इजीली चेक कर सकते हैं। नकली या अनवेरिफाइड बिजनेसेस से हमेशा दूर रहो, उनको उधार देना बहुत रिस्की होता है, पैसा डूबने का खतरा रहता है। चैप्टर 4, एडवांस पॉलिसी, अपना पहला कदम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो आपके बिजनेस को सेफ रखेगा, एडवांस पॉलिसी। शुरुआत में जब तक आप कस्टमर को अच्छे से ना जान लो, तब तक सिर्फ एडवांस पेमेंट पर ही डील करो। पहले 2-3 ऑर्डर में एडवांस पेमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसे आपको कस्टमर की पेमेंट हैबिट के बारे में पता चलेगा। अगर वो बिना किसी प्रॉब्लम के एडवांस पेमेंट कर देता है तो मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ग्राहक एडवांस पेमेंट करने में आनाकानी करता है तो आप न्यूनतम 70% अग्रिम भुगतान ले सकते हैं। बाकी की 30% पेमेंट आप डिलीवरी के टाइम ले सकते हैं। चैप्टर 5, क्रेडिट चेक। आजकल सब ऑनलाइन होता है। दोस्तों, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जैसे हम अपना मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन करते हैं, खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वैसे ही अब क्रेडिट चेक भी ऑनलाइन होता है। जैसे इंडिविजुअल का सिबिल स्कोर होता है, वैसे ही कंपनियों का भी क्रेडिट रिपोर्ट होता है। CRF एक्सपीरियंस बिजनेस रिपोर्ट आप एक्सन की हेल्प से भी और बाकी पोर्टल से आप किसी भी कंपनी का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। क्रेडिट रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है? सब कुछ, पिछला भुगतान इतिहास, बकाया ऋण, लीगल डिस्प्यूट्स, क्रेडिट वर्दीनेस रेटिंग, सब कुछ। एक बार क्रेडिट रिपोर्ट देख लिया तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं। ये क्रेडिट चेक सेवाएं ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। आप 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए फीस देकर कंपनी का कंप्लीट क्रेडिट चेक कर सकते हैं। और ये क्रेडिट चेक फैसिलिटी आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। पैसा डूबने से तो अच्छा है ना कि हम पहले से ही थोड़ी सी सावधानी बरत लें। उतरो, उधार देने में सावधानी, बिजनेस में बरकत। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा फंसा है या आपको उधार देने से प्रॉब्लम होती है तो यह सिस्टम अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को सेफ बना सकते हो। याद रखो, उधार देना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे उधार देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।